रही है। और वो नेचर है ना यार, नीचे आके सारी चीज कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए उसने कुछ बंदे डिसाइड कर रखे हैं। जो बंदा ज्यादा डेस्परेट है उसको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। चीज समझ में आ रही है? तो अगर तू चाहता है कि मेरे को जेई के अंदर जाना है, वो डायलॉग सुना है शाहरुख खान का कि किसी भी चीज को अगर दिल से शिद्दत से चाहने की वो करो तो पूरी कायनात तुम्हारे आगे पीछे लग जाती है कुछ कुछ करने। हाँ या ना, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। तो जनाब अगर दिन में तू पूरे टाइम तेरी तेरी सांस तेरी ऑक्सीजन यूं बनेगा ना कि ओके आई वांट टू गिव माय बेस्ट, एंड मैं अपने अंदर का ऋतिक रोशन निकालूंगा। चीज समझ में आ गई? एज्यूम ऋतिक रोशन इंस्टेड ऑफ डांसिंग ही इज क्रेजी अबाउट स्टडिंग। वी हैव टू बिकम क्रेजी अबाउट स्टडी। इफ यू डोंट लव एनीथिंग स्टार्ट, तो सीख जा प्यार करना। पर करना पड़ेगा, इस प्रोसेस से प्यार करना पड़ेगा। चीज क्लियर है? एक छोटा सा फैक्ट बता देता हूं यार। व्हेन आई अर्न माई फर्स्ट 1 लाख रुपीज, अबे 1 लाख तो बहुत ज्यादा हो गया, मैं जब कॉलेज के अंदर था ना, राइट, व्हेन आई स्टार्टेड माय यूट्यूब चैनल, शुरुआत के 6-7 महीने देयर वाज नो मोनेटाइजेशन। मतलब आप कर सकते थे पर चैनल स्टार्ट नहीं किया था उस उद्देश्य से, लेजी था, नहीं किया था। फिर मम्मी ने बोला क्या करता है ये बकवास, इट वाज लाइक टिकटॉक। तो मैंने कहा मम्मी नहीं नहीं, पॉकेट मनी आती है। तो मेरा दिन का 10 से 15 रुपए आता था यूट्यूब से, और मैं इतना खुश होता था क्योंकि मेरे समोसे से नापता था कि भाई आज चाय पी रहे हैं कैंटीन पे 10 कमाए थे तो वो कवर हो गए। आई एम ईटिंग माय कमाया हुआ समोसा। भाई यार स्कूल अटेंडेंस, अंकल रुक जा यार, तू फील ही खराब कर देता है। तू कैसा यार, मैं रिप्लाई नहीं कर रहा तेरा, मैं कर दूंगा बाद में, मैं देख लेता हूँ सारे, तुम छोटे छोटे मारोगे मैं तब भी पकड़ लूंगा, बड़ा वाला तो देखा और नहीं जाता है, पता है तुझे? समझ में नहीं आता स्टार्ट कहाँ से हुआ खत्म कहाँ हुआ है। 3 लाइन्स वाले सबसे स्मार्ट बच्चे हैं। एक लाइन, एक सिंगल वर्ड अगर तू कमेंट कर रहा है वो सबसे स्मार्ट बच्चा है। बार बार कमेंट कर दे सिंगल सिंगल वर्ड, वो दिखने के चांस ज्यादा है उसके। कौन मना कर रहा है? बात बार नहीं, बड़ा मत कर। गुड। फिर जब क्या ये 100 रुपए हुए, फिर एक दिन आया था मेरे को 500 वाले पे सबसे ज्यादा खुशी हुई थी। व्हेन मेरे को 500 रुपए मिले थे, लाइक इट टुक मी अ लॉन्ग, मतलब लगभग 2 साल लगे थे, बट ठीक है, थिंग्स आर स्लो। फिर जब मैंने अपने स्टूडियो वगैरह बनाने स्टार्ट किए, वहां से आपकी अर्निंग स्टार्ट हुई। मेरे को अभी भी याद है, मैंने अपना बैंक अकाउंट देखा था और मेरे में लाख रुपए से ऊपर थे, एंड आई वाज लाइक भाई साहब ये तो कुछ रॉकेट साइंस जैसा अचीव कर लिया। ओहो, हाँ, लाख रुपए, क्या नहीं कर सकते इसमें दुनिया कदमों में राइट। उसके बाद आप जाते हो, ठीक है, ये नंबर के आगे जीरो लगने स्टार्ट हो जाते हैं, ओके इट बिकेम 10 lakhs। आई वाज स्टिल इन कॉलेज एंड यू आर लाइक वाह, हमने कुछ ऐसा सोचा था, ये गोल हमारा अचीव हो रहा है। फिर इसके आगे एक और जीरो बन जाता है, इट बिकम्स 1 CR, राइट, देन दिस बिकम्स 5 CR। दिस प्रोसेस कीप्स ऑन ग्रोइंग। आपको मनी उतना खुशी नहीं देता है, इट बिकम्स 7 CR, इट बिकम्स 8 CR। इट वोंट गिव यू दैट हैप्पीनेस। इट विल बी लाइक ठीक है। मैं अभी भी बता रहा हूँ, मुझे 500 रुपए कमाने में जितनी खुशी हुई थी, एंड मतलब इस लेवल पे इट वाज लाइक 500 वाज मोर। तो मैं अजीब स्टूपिड लग रहा होगा, आई डोंट नो इफ अगर कनेक्ट कर पा रहे हो या नहीं। ऐसे बोलूं मैं, इसे इसे उस तरीके से समझने की बात कर। यहाँ पे कोई ऐसी चीज जो तुमने पहली बार करी हो, बहुत खुश हुए हो। चॉकलेट पहली बार खाई थी, याद नहीं होगी तुम्हें वो मेमोरी? याद नहीं है ना? कितन इट्स लाइक भूखे आदमी, भूखे थे कभी? ऐसा हो कभी मम्मी बाहर चली गई हो, तुम बहुत ज्यादा भूखे हो, लाइक यू आर बहुत भूखा, मम्मी आए नहीं तो यू आर लेजी और यू डिडंट गेट फूड, तुम ट्रैवल कर रहे हो, सड़ी सी रोटी मिल जाएगी ना, मेरे को अभी भी याद है, और रोटी मिल जाएगी, प्याज मिल जाएगा और दही मिल जाएगा ना, भाई साहब जो जो शाम बन गई है, जो महफिल है। फील हुआ है कभी? ठंडी रोटी प्याज के साथ, दही के साथ, छाछ के साथ, ओ हो क्या स्वाद आ रहा है, राइट। बट एक बार तुम शादी में गए, मान ले, शादी में यू ऑलरेडी हैड लॉट्स ऑफ फूड, राइट, और उसके बाद बेटा तुम्हें कुछ भी खा ले वो इतनी चीज टेस्टी नहीं लगी, लाइक यू आर हैविंग शाही पनीर एंड ठीक है, मतलब बस शाही पनीर बनाई, कढ़ाई वढ़ाई तो बनाई नहीं, सस्ते बजट में निपटाई है शादी, जो भी, मतलब राइट, यू आर गेटिंग शाही पनीर बट स्टिल यू आर नॉट दैट हैप्पी। क्या फील कर पा रहे हैं? लाइफ में बंदा वही ग्रो करेगा जो कि प्रोसेस को एंजॉय कर रहा है। मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस, इनफैक्ट सेमिनार्स में बोला है, मनी शुड बी अ प्रायोरिटी, बट इट शुड बी प्रायोरिटी नंबर 3 और प्रायोरिटी नंबर 4। प्रायोरिटी नंबर 1 शुड भी कुछ लाइफ में ऐसा करना है जिसके लिए मैं जान दे सकता हूँ।
कुछ लाइफ में ऐसा करना है जिसके लिए मैं जान दे सकता हूँ। अब मुझे काम करने में मजा आ रहा है। चीज क्लियर हो रही है? आपको भी वही व्यक्ति बनना है। अबे कारपेंटर बन जा, पर काम करने में मजा आना चाहिए। तुम्हें पता है, मैं अभी कंस्ट्रक्शन के अंदर हूँ। मैंने एक बार सोचा मॉड्यूलर किचन जब आप फर्स्ट टाइम बनाते हो तो चलो ठीक है यार, बंदे को बुलाते हैं, 3D डिजाइन वगैरह सब बना के देगा, वो जो प्रोफेशनल आपके कारपेंटर होते हैं। कारपेंटर फॉर्च्यूनर में आया था, मैं मजाक नहीं कर रहा, रिपीट करूं, कारपेंटर फॉर्च्यूनर में आया था, बिल्डिंग के आगे उसने गाड़ी रोकी, बाहर आया, टोटली प्रोफेशनल, इतना अच्छे था कि मुझे लगा था कि भाई मैं शायद इसका कारपेंटर होऊंगा, ये शायद कंस्ट्रक्शन कर रहा है, राइट, प्रॉपर। और उसने कहा ओके ठीक है, आपकी किचन ज़्यादा बड़ी नहीं है, इट्स लाइक 10 by 8 फीट, इसका मैं एक आपको 3D मॉडल बना के दे देता हूँ, ठीक है, उसमें आर्किटेक्चर होगा, एंड जो भी आपका इनवॉइस होगा वो मैं आपको मेल कर दूंगा। प्राइस ऑन द स्पॉट नहीं बताते, अपने कमरे में जाके डिसाइड करते हैं, अच्छा भाई पार्टी इतनी मोटी लग रही थी, इससे इतना लेंगे। नॉर्मल कारपेंटर अपनी दिहाड़ी बता देगा कि दिन का 1100 रुपये लेंगे हम, दिन का 800 रुपये लेंगे, लकड़ी आपको लाना पड़ेगा, पर हाँ या ना, वो बंदा मैं आपको 2 दिन बाद इनवॉइस बना के दे दूंगा। मैंने कहा भाई साहब बंदा आया, कोई भी काम छोटा नहीं है। फिर उसने बना के दिया लगभग 2.25 2.5 लाख का मॉड्यूलर किचन। हमने बनवाया नहीं, मॉडल बना के दिया। अबे पत्थर भी नहीं रखवा रहा था, सिर्फ कारपेंटरी का काम, फ्रिज एसी वो सब तो था ही नहीं, सिर्फ कारपेंटरी का काम, और उसके 2.25 लाख, और देने वाले लोग हैं, राइट। पॉइंट बीइंग, अगर आप किसी चीज में अच्छे हो आप पैसे कमा सकते हो। अरे ऐसे ऐसे मोमोज वाले हैं जो 5 लाख से ऊपर कमाते हैं, मैं जानता हूँ, द्वारका के अंदर, उनके खा के आता हूँ मैं, हाँ या ना। ऐसे रेस्टोरेंट वाले हैं जो कि दिन का 1.5 से 2 लाख कमाते हैं, रेस्टोरेंट्स इन दिल्ली 1.5 से 2 लाख कमाते हैं वो दिन का। तो मैंने कहा वो सोच, वही मैंने बोला, जेई इज एन एग्जामिनेशन, गिव इट योर एवरीथिंग। अभी एंटरप्रेन्योर सोलोप्रेन्योर बनने मत निकलना, मुंह की खाओगे। मैं नहीं बोल रहा सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो, और डेफिनेटली हो सकते हो, पर मेरा मानना यह है कि माँ बाप, आज जागे हो ना, कॉलेज में जाके तुम्हारे पंख खोलेंगे, अभी मम्मी डांटेगी, कुछ नहीं करने देगी। कॉलेज में you'll be in a hostel, you'll have friends जिनके साथ आप मिल के या खुद सीख के कुछ कर सकते हो। you'll have 4 years to prove yourself. Till then study for your board exam, your JEE means and NEET। चीज क्लियर है? पैसा और जेई का ज्यादा रिलेशन नहीं है, सिर्फ 1 लाख रुपए तक का है। क्या समझ में आ गया? हाँ, इतना ध्यान रखना है, पैसा और जेई। नीट वाले खैर जब उन बड़े हो जाते हैं उम्र में तो क्लिनिक खोल लेते हैं, उनके पैसे ज्यादा हो जाते हैं, राइट। और खैर इंजीनियर स्टार्टअप खोल सकता है जिसकी बराबरी नहीं है, मतलब हर एक की अपनी अपनी प्रोज एंड कॉन्स है। पर जेई का आपका लाख रुपए से ज्यादा का सौदा नहीं है। चीज क्लियर है? तो इसका दिमाग में लोड नहीं लेना है। जब एक मोमोज वाला 5 से ऊपर कमा सकता है तो इतने तो तुम भी हो कि कुछ कर लोगे, कॉन्फिडेंस रख इतना, हाँ या ना। मैं एक बार यार एक व्यक्ति से मिलने गया था, मैं शादी के अंदर था, ठीक है, एंड मैंने पता नहीं तुम्हें स्टोरी ये बताई या नहीं, वो बड़ी है, चलो एक छोटी वाली स्टोरी बताता हूँ। आई वॉज इन क्लास 11th 12th, बच्चा था जैसे तुम हो, राइट, उसमें बच्चा ही बोलते हैं। अभी तुम्हारी उम्र पता है क्या है? मेरे पापा मुझे एक चीज बोलते थे और मुझे बड़ी चुभती थी, आज मैं बोलता हूँ एकदम सही कहते थे। मैं जब 16-17 साल का था, पापा मुझे बोलते थे बेटा तेरी उम्र है -2, और मैं बोलता ओ, पता नहीं क्या अपनी छोटी छोटी मूछें आ रही है, दिख नहीं रही क्या पापा को ये? तो -2 है, पता है क्यों? क्योंकि अभी तक यार हम ककून में बैठे हैं। 18 साल पे आपकी उम्र होती है 0, मेरी उम्र है 4 साल, ठीक है, और मेरे पापा की होगी कुछ जो भी 20-25, जो भी उनकी अभी हो गई 18 के बाद, राइट। चीज क्लियर हो रही है? यस। सो लिसन टू योर पेरेंट्स, ट्रस्ट मी, इन मेजोरिटी ऑफ द केसेस दे आर वेरी राइट। जब जॉब सिलेक्शन की बात हो सकता है दे डोंट अंडरस्टैंड ऑनलाइन एंड इंटरनेट, तो आपको रोकने का प्रयत्न करेंगे, बट उससे छोड़ के इन मेजोरिटी ऑफ द केसेस दे आर प्रीटी मच राइट अबाउट एवरीथिंग, राइट। डेट तो मैं 11th 12th में था और पापा ने बोला चलो बेटा खाना खिलाने ले जाते हैं, राइट। और वो अच्छा सा दिन जब आप सोचते हो अरे आज खाना मिलेगा बाहर का, है ना, आज मम्मी का नहीं, और मम्मी भी तैयार हो रही है खावा के। तो यहाँ पे धौला कुआं में देयर वाज दिस सम कैफे जहाँ पे उसने इनवाइट किया था। हम जा रहे हैं मस्त, मतलब तुम्हें लगता है तुम बहुत कूल लग रहे हो, आज मैं अपने ड्रेस देखूं तो वो पतली सी जीन्स, वो ऊपर वाइट शर्ट जिसमें चेन लटक रही थी, छी भाई साहब क्या चंपू। आप वहां पे बैठे हो टेबल के ऊपर, यहाँ पे वो अंकल बैठे हैं और अदर हमारी ये 3-4 बंदों की फैमिली बैठी है, हम खाना वाना मंगाए, पिज्जा विज्जा आ रहा है, राइट। और
पिज्जा इज बड़ी चीज लगती थी यार उस टाइम, मतलब जब आप फर्स्ट 2-3 बार खाते हो ना, बड़ी, अब आज भी बड़ी लगती है यार, अंग्रेजों ने बड़ा बना रखा है, बाकी मजा आता है शाही पनीर, दाल मखनी और नान में, ये फैक्ट है। ठीक है, कुछ ही बनाओ पिज्जा, बात की बात है, रोटी सब्जी में स्वाद आता है। काफी देर हो गई थी, ये व्यक्ति जो जिसने हमें इनवाइट किया था अपनी डायरी में कुछ कर रहा था, कुछ डायरी में पन्ने पलट रहा था, और मैंने हीरो बन के बोल दिया, आप डायरी में क्या कर रहे हो? तो बोले मैं काम कर रहा हूँ, काम वगैरह देखना होता है। तो मैं सोचा ठीक, हीरो बन के एक और, पर खाना तो शेफ बना रहा है, आप क्या कर रहे हो? तो बोला मैं सिर्फ कैफे का काम नहीं करता, मेरे और भी काम है। मैंने कहा और क्या काम है? तो बोला मैं क्लब्स में बॉडी बिल्डर्स प्रोवाइड करता हूँ। मैंने कहा ओ भाई साहब, क्लब्स अपने आप में कितना कूल था, उधर ये बॉडी बिल्डर प्रोवाइड करता है, भाई साहब इज्जत बढ़ गई एकदम से। तो बोले शादी वादियां होती हैं तो उसमें गाड़ियां वाड़ियां जाती हैं, राइट, तो सब लोगों को अपनी शादी में मर्सिडीज, या फिर बहुत जो और अमीर होते हैं उन्हें पुराने टाइम की गाड़ी चाहिए होती है, 1960 1970 की, जिन्हें क्लासिकल गाड़ियां बोलते हैं। तो बोले मैं अब वो प्रोवाइड कर देता हूँ उन्हें। फिर बोला शादियों में टेंट वगैरह लगते हैं, तो मैं टेंट वेंट वगैरह ये सारी चीजें भी प्रोवाइड कर देता हूँ। फिर बोला दिल्ली के बाहर टैक्सी वगैरह जाती है ना, तो अपना एक टैक्सी स्टैंड है, उसको भी अपन संभालते हैं। तो टूरिस्ट व्यूरिस्ट होते हैं उनको यहाँ से, हाँ विंटेज कार एग्जैक्टली, उन सबको भी हम वहाँ पे बाहर निकाल देते हैं। ऐसे कर करके वो व्यक्ति स्टार्ट हुआ, और उसने मेरे को अभी भी याद नहीं, कुछ ऑड नंबर था, या तो 13 या 17 काम बताए, जो मैं छोटे छोटे करता हूँ। बाहर उसके कैफे के बाहर एक लग्जरी गाड़ी खड़ी थी, ठीक है, कोट उसने पहन रखा था, और वहां पे आपको समझ में आता है ओके, अभी तक जो हमें सिखाया गया था कि एक जॉब पकड़ लो, यू, एक जॉब नहीं, आप चाहो तो मल्टीपल जॉब भी पकड़ सकते हो, और व्हेन यू हैव मल्टीपल जॉब, चाहे उनमें से एक से आपके ज्यादा पैसे नहीं आ रहे, आपने किराए की प्रॉपर्टी, आपका चाहे 5,000 रुपये पर मंथ आ रहा है, पर मैंने कहा आ रहा है, हाँ या ना, 5,000 तो सबसे कम रेंट होता है ना जो मैं ले सकता हूँ, दिल्ली जैसे शहर में 5,000 में सिंगल रूम मिला आपको। तो मैंने कहा ओके, देयर शुड बी मल्टीपल इनकम, किसी भी बड़े बंदे को देख लेना, ही हैज मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, मल्टीपल एटलीस्ट 6 to 7, जिनमें से 3 से, मतलब 1-2 आपकी सुपर प्राइमरी होती है, तीसरी आपकी थोड़ी, और फिर नीचे की ओके ओके होती है। चीज क्लियर है? जेई की प्रिपरेशन करते वक्त ये ध्यान रखना है कि मैं अपने आप का बेस्ट वर्जन निकाल रहा हूं, मैं अपने अंदर का ऋतिक रोशन निकाल रहा हूं। ये एग्जाम मेरे पे भारी नहीं होगा, मैं इस एग्जाम पर भारी होऊंगा। चीज क्लियर है? अपना 100% दो यार, उसके बाद जो रैंक आती है वो प्रभु का जो होता है दुनिया में अच्छा होता है, राइट। मेरे लाइफ में जितना ही डाउन आया हो, आपने काफी सारे डाउन मेरे जानते भी हो, मैं तो बोलता हूँ हर चीज अच्छे के लिए हुई है, जो चीज होती है अच्छे के लिए होती है, ऊपर एक अच्छी एनर्जी है, उसे आपका पूरा पाथ पता है, राइट, उसे पता है यार ये पानी पहाड़ से नीचे गिर रहा है, ये इस वैली में जाके गिरेगा, तो वो पता है क्या बोलेगा, अबे यार इस तरफ है ना गंदा है, मैं ना रास्ते में एक पत्थर डाल देता हूँ जिससे कि इसका रास्ता बदल जाए, वो दूसरा वाला रास्ता अच्छा है। ऊपर से वो एनर्जी आपकी लाइफ में कुछ पत्थर, कुछ हर्डल्स डाल रही है, उन हर्डल से डरना नहीं है, एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर गुड। चीज क्लियर है? यस। इन